आगे करिए ना तुम से बोलो तुम कि यहाँ धान और गेहूँ खाली पैदा हुआ, ठीक है, और वो भी जब पानी गिरो है तो ही पैदा कर सको ही, नहीं तो ना कर सको ही। तो कोयला खोदे यहाँ बढ़िया जगह। आम सभा तो हम लोग कर चुके हैं, तब फिर बीच में आम सभा कब हुआ है? ये तो आम सभा हुआ नहीं है। आखिर होता तो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो सतत धरना दिए हुए हैं 12 अप्रैल से। अभी धान लगल है, धान के बाद करने प्याज लगे, प्याज के बाद मकई लगे, मकई के बाद फिर गोभी लगे, बिलोती लगे, सारा माने चीज करने लगा सको और पैदा करो यार, खाई यार, ओकरे बल से भी जिंदा है। डीसी मैडम क्या वो बैठे बैठे हजारीबाग में बैठ लिए हैं अपना कुर्सी पे चेयर में और बोल रहे हैं कि नहीं ग्राम सभा पास हो गया है। किस जगह पर पब्लिक बैठल थी और किस जगह था और कैसे किया और किस टाइम किया है और कौन डेट में किया, उसका तो देगा ना प्रूफ, हमको प्रूफ ना चाहिए तो उस ला के यार हमको दिखाए। तो लगातार विरोध कर रहे हैं और वहाँ कैसे फाइल में चला गया कि ये ग्राम सभा पास हो गया। इसका मतलब है या तो टेबल पर किया गया या नहीं तो गुपचुप तरीके से करके ही किया गया है। इसको हम लोग मान्यता कभी नहीं देंगे और न इसकी मान्यता रहने देंगे। प्रसंगित भूमि में बहुफसली खेती नहीं हो पाती। गोनलपुरा में गोनलपारा कोयला खनन क्षेत्र अडानी इंटरप्राइजेज ये बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव प्राप्त है, जिसमें आम सभा की प्राप्ति प्राप्त है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का गोंदलपुरा ग्राम है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं। हुआ ये था कि बड़कागांव स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में एक सवाल उठाया था कि क्या गोंदलपुरा लोगों के विरोध करने के बावजूद भी वहाँ पे अडानी का कोल ब्लॉक आवंटन किया जा रहा है। तो इसी जवाब में सरकार की तरफ से जवाब आया था कि वहाँ पर ग्राम सभा या आम सभा एक हो चुका है। तो इसी का विरोध लेकर अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए थे और आज यहाँ पे ग्रामीण उसी को लेकर यहाँ पे जुटे हैं कि अगर ग्रामीणों के बिना सहमति से ग्राम सभा और आम सभा हो कैसे गया। तो यही चीज़ आज हम जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं कि क्या इनको पता है कि ग्राम सभा और आम सभा हो गया है। तो आज इन लोगों से ही समझेंगे कि क्या यहाँ पे ग्राम सभा और आम सभा हो गया है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद आकर गए हैं और लोगों से समझेंगे कि क्या है। आप लोग को पता है कि यहाँ पे एक विधायक जी ने एक सवाल उठाया था विधानसभा में कि यहाँ पे आम सभा या ग्राम सभा जो भी था वो हो गया है। तो ऐसा कुछ आप लोग को पता था, आप लोग के ध्यान में है, संज्ञान में है कि कभी हुआ था यहाँ पे? नहीं हुआ था, यानी कि आम सभा और ग्राम सभा नहीं पास हुआ है। तो क्या बोलेंगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या फर्जी कर दिया गया है। मेरा कहने के बाद मतलब है कि गोंदलपुरा में बोल देता है कि आम सभा ग्राम सभा सब कुछ पास हो गया है। मेरे कहने के मतलब है जो ग्राम सभा पास किए हैं वो आकर यहाँ ग्राम सभा में बोले कि आप लोग ग्राम सभा में कर दिए हैं साइन, हम लोग के सिग्नेचर है, साइन है, हम लोग को एडी प्रूफ पूरा उसका पास होगा, तभी तो जानेंगे ना कि ग्राम सभा पास कर दिया। डीसी मैडम क्या वो बैठे बैठे हजारीबाग में बैठ लिए हैं अपना कुर्सी पे चेयर में और बोल रहे हैं कि नहीं ग्राम सभा पास हो गया है। डीसी मैडम को कान खोल के उनको बोलते हैं कि जब पर्दा लगाए कान में, स्टोल से कान बांधे हैं तो स्टोल कान से हटा दो और थोड़ा आके यहाँ आके देखिए कि गोंदलपुरा बंजर जमीन है और बहुफसलीय जमीन नहीं है। सो आके देखिए, आप बोलते हैं कुर्सी में कि नहीं पास हो गया है। पहले यहाँ ग्राम सभा में आके आप सब लोग से, ग्रामीणों से आप पूछिए कि ग्राम सभा हो गया है तो आपकी कानून का आगे बढ़ाया जाएगा, और नहीं ग्राम सभा का यहाँ नहीं पास हुआ होगा तो आप जितना भी काम किए होंगे उसको पूरा रद्द करना होगा और इसका आगे जांच करने का आप कोशिश कीजिए, अथवा ना तो हम लोग सारा ग्रामीण मिलकर आपका ऑफिस, आपका डीसी, जितना आपका पदाधिकारी है उसका साथ हम लोग जाने के लिए, विरोध करने के लिए पूरा हम लोग तैयार है। अडानी कंपनी को यहाँ से जाना होगा, हटना होगा और ग्रामीणों हम लोग सब एकजुटता है। गोंदलपुरा का महिलाएं और जेंट्स पुरुष जितना सब मिलकर हम लोग छोटा छोटा एक नन्हा बच्चा मिलकर
हम लोग गोंदलपुरा को बचाने के लिए, यहाँ का ज़मीन को बचाने के लिए, यहाँ इतना बहुफसलीय ज़मीन है, हम लोग धान, गेहूँ, चावल, मक्का, जितना सारा चीज़ होता है सब हम लोग उपजा कर अपना पैसा कमा कर हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। क्या अडानी आज पैसा दे के हम लोग का आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही है? क्या वो हम लोग के पैसा दे के आगे बढ़ाएगी? वो विकास के ओर नहीं, वो विनाश के ओर हम लोग के पहुँचाने के लिए वो कुर्सी पे अपना पेपर बनाकर और दे दी है कि नहीं सो ग्राम सभा हो गया है। हम उनसे यही आग्रह करते हैं, अब उनसे यही हाथ जोड़ी है, विनती हम करते हैं कि आप गोंदलपुरा पंचायत में आकर महिला पुरुष से पूछकर देखिए कि गोंदलपुरा का महिलाएं और पुरुष एकजुटता है और नहीं है। ग्राम सभा पास हो जाएगा तो आपकी आवाज़ आगे तक बढ़ेगी। अधिकारी नथुन से बोलो तुम कि यहाँ धान और गेहूँ खाली पैदा हुआ, ठीक है, और वो भी जब पानी गिरो है तो ही पैदा कर सको ही, नहीं तो ना कर सको ही। तो कोयला खोदे यहाँ बढ़िया जगह। अभी धान लगल है, धान के बाद ओकर प्याज लगेबे, प्याज के बाद मकई लगेबे, मकई के बाद फिर गोभी लगेबे, बिलौती लगेबे, सारा माने चीज ओकर लगा सको ये और पैदा करो यार, खाई यार, ओकरे बल से भी जिंदा ये। कहू हमरा रुपया देते खेबे, ओकरा ना खेबे। तो अधिकारी तो लिख दिलो तुम कुछ पैदा ना करी, खाली धान और चावल बोल। वाहन के देखे ना अधिकारी कि कितना यहाँ है पैदा कवार जमीन से, हर तरह से पैदा हुआ जमीन। वहाँ ट्रक के ट्रक धान निकलो यहाँ से। आज धान पैदा हो यहाँ बंद हो जीते ने तो 100 रुपया 200 रुपया चावल हो जीते। और अभी धान पैदा हुए थे ने, फिर भी एक साल ना पैदा भेले वने तो अभी देखी 40 रुपया 50 रुपया चावल हो गए हैं, होल 40 रुपया 50 रुपया चावल। और अभी हमारे गाँव में इतना धान पैदा होने लगल है कि 1 साल के पैदा हम 5 साल खा सको, इतना धान पैदा होने लगल है। का बोली दादी? बोले लतुन जे अधिकारी न तुन यहाँ वाले से बोले लगा लतुन कि ये बंजर जमीन है, मतलब खाली धान और गेहूँ होता है और खाली पानी गिरेगा तब खेती होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये लिख के दे ले तुम। कल से हो जाता ओकार, कितना धान है, कतारी है, गेहूँ है, चावल, अथी हम महुआ खाइए, डोरहा खाइए, प्यार खाइए, केंद खाइए, डूमर खाइए, गठी टोना खाइए, से कह देता है हम इनके के देता है वो उतना चीज। हम बाल बच्चा खिया के पोस ले हिया, नाती पोता खिए ले हिया, हम इनका खेबे गए हिया मैं किलो उतना देता है। अब धर अभी हम अथी बीमारी फैलो है तखन हम अथी पीवो हिया ना चिरात और नीम के पत्ता। हम कहाँ जाइए बड़का गाँव भर्ती होवे वहाँ भर्ती, उतना चीज देता है हम इनके खाए ले। आज ले लेते तो ओकरा दबा हम मुँह झोल देवे पकड़ के दता हम इनके गठी टोना खाए ले, गठी टोना समित ले खैले, ये देख ले वो हाँ मड़ुआ गोंदली ये सब खैले है, गोड़ा सर्दी वो सब दता हम इनके। इतना दिन से तो तुम लड़े थला कि हमीन अपन जल जंगल जमीन बचेबे बहुत लड़ली, हमीनियो बहुत दिखली है, लेकिन अचानक तो इनके पता चल कि सब कुछ तो हो गलो, राते रात खेला हो गलो। फिर तो राते रात खेला हो गया तो हम लोग को प्रमाण दिखाएगा ना कि कहाँ किया है, गोंदलपुरा में हुआ है कि और जगह हुआ है, ग्रामीण से मिलके वो बताएंगे ना। गोंदलपुरा में होले है, सरकार के मंत्री बोल रहे, सरकार के मंत्री बोले तो वो आके हम लोग को दिखावे कि कहाँ कोई जगह में हुआ है। जगह तो गोंदलपुरा का होना चाहिए ना, जगह हुआ है तो वो दिखाए कि किस जगह हुआ है, हम लोग तो चिन्हित हो जाएंगे ना। और जो किए हैं उसमें हम लोग साइन तो किए होंगे कि ये ग्राम सभा पास किए हैं, तो वो तो हम लोग का सिग्नेचर मिलना चाहिए ना। तो फिर कैसे मानेंगे हम लोग कि हम लोग ग्राम सभा पास किए हैं? इसे जब तक ले वो हम लोग को दिखाएंगे नहीं प्रूफ, हम तो तब न मानेंगे नहीं कि ग्राम सभा पास हुआ है। जो मुख्यमंत्री हैं आपके, उनके जो मंत्री हैं, उनका सदन में विधानसभा में मतलब बोलना है कि यहाँ पे हो चुका है, अभी उसकी जांच करवाएंगे विधायक जी। तो विधायक जी के बातों से कितना सहमत है? मतलब क्या लगता है आपको विधायक जी के बातों से आप कितना संतुष्ट हैं? जो अभी विधायक जी यहाँ से बोल के गए, उनके बातों से कितना संतुष्ट? विधायक जी बोले उसका बात से तो हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। और वो आश्वासन दे के गई है हम लोग को कि 1 सप्ताह के अंदर इसका कॉपी जो है हम उपलब्ध करा के यार यहाँ गोंदलपुरा का ग्राम सभा में हम पारित करेंगे। तो लगता है आप लोगों की विधायक जी को ये नहीं पता है कि यहाँ पे आम सभा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो उनके अधिकारी हैं, जो अंचल अधिकारी हैं, जो सीओ साहब हैं, जो सीआई साहब हैं और जो डीसी साहब हैं, वो सबके बिना विधायक जी के बिना जानकारी में आम सभा हो जाना और विधानसभा पहुँच जाना, एक तरह से लगता नहीं आपको कि कहीं पे आपको धोखे में रखा जा रहा है? हम लोग को साथ तो पूरा धोखा किया जा रहा है। विधायक तो विधानसभा की मालिक है, ठीक है, हम लोग तो गांव का निवासी है, ग्राम निवासी है, खुद हम लोग का पता नहीं है।
और जब ग्राम सभा आम सभा लोक सुनवाई का जब तारीख मतलब डेट फिक्स हुआ है तब तक तो हम लोग एक मुंह से वर्ड भी नहीं बोले हैं और बिल्कुल मौन धारण करके हम लोग रद्द करवाए हैं। लेकिन जो भी किया गया है सब बेंच वाइज किया गया है। अब विधायक अम्बा प्रसाद क्या वो भी तो सदन में बात रख रही है, हम लोग वीडियो मतलब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि उसका बात भी वहाँ भी नहीं लिया जा रहा है। वहाँ तो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है कि नहीं हो गया, लेकिन अम्बा प्रसाद तो भी बोल रही है कि नहीं हुआ है, उसको भी तो पता है कि नहीं हुआ है। जैसे कि है कि हम लोग धरना दिए हैं 16 अप्रैल से दे रहे हैं, 12 अप्रैल से दे रहे हैं, तो उसके बीच में तो भाई आम सभा हुआ नहीं है। तो उससे पहले आम सभा हुआ था, तो आम सभा तो हम लोग रद्द कर चुके हैं, तब फिर बीच में आम सभा कब हुआ है? ये तो आम सभा हुआ नहीं है। आखिर होता तो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो सतत धरना दिए हुए हैं 12 अप्रैल से, तो कब हुआ है ये तो हम लोग नहीं जान रहे। गांव का कोई भी आदमी नहीं जान रहा है कि आम सभा हुआ है। अब वो रूम के अंदर में हुआ है कि कहाँ हुआ है उसका प्रमाण हम लोग को दिखाएंगे। जब अम्बा प्रसाद बोल के गए कि 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग को वो देंगे प्रमाण, तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है, उसके बाद जो होगा उसके बाद किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ग्राम सभा हो गया है, हम लोग नहीं जान रहे कि हम लोग का ग्राम सभा पास हो गया है सो, लेकिन इतना हम लोग जानना चाहते हैं ना कि कहाँ और किस जगह और कैसे और कितना आदमी थे वहाँ और ग्राम सभा मेरा हो गया है। ग्राम सभा की बात करें, जो आपकी सरकारी ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं उसकी बात कर रहे हैं। ग्राम सभा तो जब तक आप लोग नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, लेकिन जो आम सभा होता है, जो आपके गैर मजरूआ ज़मीन है, जो आपके जंगल है, जो झाड़ है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आम सभा बोल रहे हैं तो उसमें भी तो पब्लिक का जरूरत पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि वो अकेले करके चल गया है सो। अगर वैसा उसको पब्लिक का जरूरत था तो किस जगह पर पब्लिक बैठल थी और किस जगह था और कैसे किया और किस टाइम किया है और कौन डेट में किया, उसका तो देगा ना प्रूफ। हमको प्रूफ ना चाहिए तो उस ला के यार हमको दिखाए कि आपका गांव में आम सभा हो गया है, पास हो गया है और विधानसभा में आवाज़ उठल है कि गोंदलपुरा में आम सभा हो चुका है, उसका पेपर बन गया है। तो ठीक है, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पेपर चाहिए। कितना आदमी के साथ वो किया है और कहाँ किया और कितना आदमी का पेपर उसके पास जमा है। अभी आपके स्थानीय विधायक यहाँ पर आए थे, उनके बातों से आप कितना सहमत है और क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या जो आम सभा है वो रद्द हो सकता है? जहाँ तक ग्राम सभा आम सभा की बात है, जितना भाई ग्राम सभा आम सभा हुआ उसकी चिट्ठी जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक निकली, लेकिन अबर जो लगातार हम लोग ग्राम सभा आम सभा करते करते जब आजिज हो गए तो 12 अप्रैल 2023 से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और 15 जुलाई 2023 को हम लोग अपना प्रदर्शन भी प्रखंड स्तर पर किए। अब इस बीच में जिला स्तर से हो प्रखंड स्तर से हो, ज़रूर कुछ दाल में काला है जो टेबल पर ही कुछ लोगों के मिली भगत से करके अगर दिया गया होगा और हमारे ज़िला के जो आला अधिकारी हैं वो जा कर के विधानसभा में आपका मंत्री जो हैं उनके पास जमा कर दिया गया जोबा मांझी के पास, ये सरासर झूठा है। चूँकि हम लोग इतने एथी पर हैं अनशन धरना पर और हम लोगों को ग्रामीण जनता को एक भनक नहीं, और जबकि जितना भी इसके पूर्व हुआ ग्राम सभा आम सभा सबकी चिट्ठी निकली, उसके पहले भी हम लोग जवाब दिए और जब जिस दिन ग्राम सभा होना था उस दिन भी हम लोग विरोध किए। तो लगातार विरोध कर रहे हैं और वहाँ कैसे फाइल में चला गया कि ये ग्राम सभा पास हो गया। इसका मतलब है या तो टेबल पर किया गया या नहीं तो गुपचुप तरीके से करके ही किया गया है। इसको हम लोग मान्यता कभी नहीं देंगे और न इसकी मान्यता रहने देंगे। अब इसके लिए हम लोग मांगे हैं आरटीआई के तहत हम लोग मांगे हैं कि कौन पदाधिकारी थे, कौन स्थान था, कहाँ पर ये ग्राम सभा आम सभा की गई, उसका हमको लिखित रजिस्टर में कितने लोग हाजिर हैं उसका भी हमको सर्टिफिकेट दिया जाए आरटीआई के तहत। तो आरटीआई लगा दिया हूँ, मैं डीसी के यहाँ भी लगा दिया हूँ और हमारे जो सामाजिक कल्याण मंत्री जिन जोबा मांझी हैं उनके कार्यालय में भी दे चुका हूँ और हमारे जो आला अधिकारी कहलाते हैं प्रखंड स्तर के, चाहे अंचल अधिकारी हों चाहे प्रखंड अधिकारी,
उनको भी अंचल अधिकारी को हमने दिया है कि हमको दिया जाए वांछित सूचना कि आखिर के किस परिस्थिति में कहाँ पर ये हुई। आखिर के कोई पदाधिकारी तो अलर्ट होंगे, स्थान होगा, किस दिन हुआ, ये सारी बिंदु पर हम लोग को दिया जाए ताकि हम लोग पूरे जो आज 2023 से लगातार इस तरह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और 12 अप्रैल 2023 से लगातार हैं हम लोग प्रखंड में अपना प्रदर्शन भी किए और उसके बाद भी इस तरह का रवैया। आखिर के कहाँ चोरी हुई, कौन भूत आ करके और ग्राम सभा और आम सभा चला गया बाहर। माने ये है गरमजरुआ आम और गरमजरुआ खास की बात। तो गरमजरुआ आम और गरमजरुआ खास की बलोदर का हुआ तो हमारे मोहगांव पंचायत के मुखिया के नाम से आया चिट्ठी। गोंदलपुरा और गाली का हुआ तो हमारे मुखिया वासुदेव यादव के नाम से आई। तो वो भी चिट्ठी होना चाहिए ना कि गरमजरुआ आम और गरमजरुआ खास के लिए यहाँ के स्थानीय मुखिया जी हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई, ग्राम सभा हुई और यहाँ से पास कर दिया। तो ये हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग पूरे ग्रामीण संतुष्ट हो जाएं कि हाँ बहुत ओके कर दिए।